हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, यानी अंग्रेजी जिसका नाम सुनते ही बच्चों को डर लग जाता है। आज उसका पेपर लाए हैं। कैसा होगा पेपर? बोर्ड की साइड से लाए हैं, ओरिजिनल पेपर है, यही आपका वायरल पेपर है। एक तरीके से इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। अगर इसको आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके 90% पक्के हैं, इसी में से 90% आपका पेपर आएगा। ध्यान रख लीजिएगा, इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो आप आसानी से पास हो जाओगे, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ में। तो इस पेपर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी को सॉल्व करना है। कैसे करना है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें, क्योंकि आने वाली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। साथ ही हम आपको नेक्स्ट आगे की जो वीडियो लाएंगे, लाइव वीडियो भी चलाएंगे, जिसमें आपको लाइव सॉल्यूशन कराएंगे, लाइव कंप्लीट टॉपिक्स कराएंगे। तो उन सब चीज़ों को मिस ना करें, इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को उस बेनिफिट से आप वंचित ना रह सकें। तो भाई, जो भी आपको अपडेट्स हमारे चैनल के रिगार्डिंग मिलेंगे वो तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आपको पेपर की क्वालिटी अगर सही नहीं दिखती है, पेपर सही से क्लियर नहीं दिखता है, तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके उसमें सेटिंग्स में HD पर कर लीजिए, तो आपको अच्छी क्वालिटी का दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो जैसा कि आज का वीडियो में आपको बताया गया है कि इंग्लिश का पेपर है, तो भाई इंग्लिश का पेपर है क्लास 12 के बच्चों का। कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, बच्चे अक्सर डर में रहते हैं। तो भाई उस डर को भगाना है, मेन हमारा मोटो यही है, उस डर को भगाना है। और आपको डरना नहीं है, पेपर किस तरीके का आएगा वो सब आपको क्लियर और स्पष्ट बता दिया जाएगा। साथ ही जैसा कि आपको दिया गया है क्लास 12 इंग्लिश पेपर है, पूरा 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। ये क्वेश्चन पेपर आपको टोटल 100 मार्क का मिलेगा, 100 नंबर का पूरा मिलेगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल वगैरह के रिगार्डिंग कोई पेपर नंबर्स नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल नंबर्स केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही मिलेंगे, यानी रसायन विज्ञान और आपकी भौतिक विज्ञान, इन दोनों विज्ञानों में ही आपको 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। बाद बाकी किसी का प्रैक्टिकल नहीं होगा। जबकि क्लास 10th में सभी को 30-30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। तो आइए चलते हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं इसमें। 15 मिनट्स आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी आप जैसे ही क्लास में बैठ जाएंगे उससे 15 मिनट पहले आपको बैठने के बाद 15 मिनट आपको पेपर पहले मिल जाएगा, उसके बाद कॉपियाँ मिलेंगी। तो भाई 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको उस पेपर को पढ़ना है, सही से पढ़ना है, और कोई भी उस क्वेश्चंस को समझना है कि उस पेपर के अंदर क्या पूछा गया है। क्योंकि अक्सर देखिए पहले गवर्नमेंट 15 मिनट नहीं देती थी, बट अब 15 मिनट दे रही है, क्योंकि बच्चे सही से उसको पढ़ सकें। पहले टोटल टाइम 3 घंटे का होता था और उसमें ही पेपर को पढ़ना है और करना है। बट अब गवर्नमेंट यही करती है कि 15 मिनट आपको पहले से दे देती है, जिससे कि आप उसको सही से पढ़ सकें और उसमें क्या पूछा गया उस चीज को समझ सकें। साथ ही आपको प्रश्न, जो भी प्रश्न सबसे पहले आए केवल उन्हीं को कॉपी में लिखिएगा। ये नहीं है कि आप सीरीज वाइज कर रहे हैं और बीच में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आप उस प्रश्न की वजह से शांत बैठे हैं। तो भाई जो भी प्रश्न आए उन सभी को करते जाइए, जो सबसे समय ईजी लगे उनको पहले कीजिए, जो हार्ड है उनको लास्ट में करिएगा। ये चीज ध्यान रखना, हार्ड के चक्कर में बैठे नहीं रहना है। तो 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दी जाएंगी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी जो भी नंबर है, ये प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने उसके नंबर लिखे गए हैं। ये नहीं है कि ये प्रश्न कितने नंबर का, उसको डायरेक्टली आप उस प्रश्न के सामने उसके नंबर लिखे हुए हैं कि ये प्रश्न इतने नंबर का है। तो देखिए इसमें सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
इस तरीके के सेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आपको पढ़िए और उसको कोई सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में सेक्शन ए में दिया गया है, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें आपको जो पैसेज दिया गया है उसको गद्यांश, हिंदी में बोलते गद्यांश, उसको आप ध्यान से पढ़िए, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक यानी सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ने के बाद जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउ ए डेज। तो इसमें पढ़ना है द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यंगेस्ट जनरेशन इज क्वाइट विजुअल व्हाइल दे आर पैट्रोइक प्रिपेयर्ड टू जॉइन एनी मूवमेंट। यानी ये पूरा आपको गद्यांश दिया गया, तो इसको आप पढ़िए। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ, यानी इंडियन यंग जवान है या यंग जनरेशन है, उसका विजुअल कैसा है नाउ डेज। ठीक है, तो इसके माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, यानी उनकी थिंकिंग्स क्या है, इसके रिगार्डिंग्स आपको पूछा गया है। सेकेंड में, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, यानी क्या गलत फहमियाँ हो गई हैं। जैसे पेरेंट्स आपके ओल्ड जनरेशन के हैं और बच्चे क्या हैं, न्यू जनरेशन के हैं, तो उन दोनों गैपिंग हो गई है, तो उनकी वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट यानी आपस में विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, व्हाट इज द रीजन्स, तो ये रीजन्स आपको बताना है कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या क्या विचार एक दूसरे से नहीं मैच खा रहे, तो वो चीज़ आपको क्लियर करनी है। 3 नंबर्स के हैं, तो भाई 3 नंबर्स के हैं, कम से कम आपको आधा पेज भरना ही भरना है। ये नहीं है कि 2 लाइन लिख दी क्लियर हो गया, नहीं, 2 लाइन से क्लियर से नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा इसी में से लिखना है जो आपको पैसेज दिया गया है, उसी में से आधा पेज आपको फिलअप करना है और आधे आधे पेज के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तभी आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है पूरा, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चंस कर दो तो आपको नंबर मिल जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन ए बी हो गया, अब इसमें क्वेश्चन नंबर दिया गया आपको सी। क्वेश्चन नंबर सी में, हाउ हैज इंडियन कल्चर इफेक्टेड टू एटीट्यूड, यानी इस जमाने में हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, तो जो इंडियन कल्चर है वो हमारे एटीट्यूड किस टाइप से अफेक्टेड है, यानी क्या प्रभाव डालता है, तो वो आपको बताना है। इसमें ये भी आपका कितने नंबर्स का है, उसके सामने उसके नंबर्स लिखे गए हैं, ये भी क्वेश्चन आपके 3 नंबर्स का रहेगा। तो क्लियर दिया गया है कि जिस क्वेश्चन के सामने उसके नंबर्स दिए गए हैं, तो ये भी 3 नंबर्स का है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, यानी कैसे हम अपने यूथ को अपनी उसके बारे में पुरानी जो सभ्यता है उनके बारे में बता सकें, कैसे ला सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई के अंतर्गत आपको 3 पूछे गए हैं, तो ये सब क्या है, एक नंबर के, तो एक नंबर के हैं, तो इसको आप 2 से 3 लाइन में कर सकते हैं। 3 नंबर के आपको कम से कम 6 से 7 लाइन आपको करनी है, 7 से 8 लाइन तक करनी है आपको। ये नहीं है कि 2 से 3 लाइन में ही उस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। भाई 3 नंबर्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आधा पेज बनता है, आधे पेज में आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर ई में आपको क्या है, उसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, एक नंबर के हैं, तो इसको आप 2 से 3 लाइन्स में लिख सकते हैं। जैसे फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड, तो एग्रीड का क्या वर्ड है, एग्री मीन्स क्या है, उसका आपको सिनोनिम्स लिखना है, तो ये इसमें पूछा गया है। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन, तो ए वार्निंग साइन यानी फ्रेज, ये मुहावरा एक तरीके से दिया गया है कि वार्निंग साइन मीन्स क्या होता है, जैसे आप नो दो यारों ने यानी भाग जाना, उसी तरीके से इसमें इंग्लिश में दिया है ए वार्निंग साइन, तो ये क्या है, तो इस फ्रेज का पूरा आपको वर्ड का आंसर लिखना है। विच वर्ड इन दी पैसेज अपोजिट ऑफ इलोजिकल, यानी इजोलॉजिकल का आपका अपोजिट वर्ड यानी एंटोनीज, अपोजिट वर्ड क्या है वो आपको इस पैसेज में से देख के लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब कुछ आपके इसी पैसेज में दिया गया है, इसी पैसेज में से छांट के आपको लिखना है। अब है सेक्शन बी, ये रीडिंग था, इसी में से रीडिंग करनी थी, इसी में से छांटना था। अब सेक्शन बी में दिया गया राइटिंग,
तो राइटिंग में अंदर आपको इसमें से छांटना नहीं है और इसी में से आपको करना है नहीं है। अब राइटिंग के अंतर्गत आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए पहले से। अब इसमें गद्यांश नहीं दिया गया, किसी में से छाटो और वो करो। राइटिंग केवल लिखना ही लिखना है। जैसे राइट एन आर्टिकल और ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर्स का, कितने नंबर्स का है आपका? 10 नंबर का है, पूरे 10 नंबर का है। ये चीजें ध्यान रखिए। तो इसमें एक आर्टिकल के ऊपर आपको लिखना है। एक तरीके से ऐसे है, एक तरीके का आपका शॉर्ट आर्टिकल्स है, पूरा ऐसे नहीं है, शॉर्ट आर्टिकल्स में से है। 10 नंबर्स का है। डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग्स आपको उसमें हेडिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहीं है कि आप पूरी एक स्टोरी की तरह लिख दें, इसमें आपको हेडिंग्स लिख लिख कर ही करना है। जितनी आप हेडिंग्स लिखोगे तो उतने ही नंबर आपको पूरे मिलेंगे। हेडिंग्स लिखनी है, ये नहीं है कि डायरेक्टली एक ही लैंग्वेज से आप सीधे सभी को लिखते चले जाए। हेडिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं, तो हेडिंग्स आपको साथ ही साथ लिखनी है, तभी ये कंप्लीट माना जाएगा। 150 वर्ड, 100 या 150 वर्ड आपके वो नहीं रहेंगे कि जैसे आपने जैसे लिखा डिजिटल, तो डिजिटल में आप अगर ये सोचें कि 7 वर्ड्स हो गए, नहीं, ये केवल 1 वर्ड माना जाएगा। डिजिटल इंडिया 1 वर्ड। इंडिया में आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके 5 वर्ड्स हो गए, नहीं, ये 1 वर्ड माना जाएगा। तो ये चीजें आपको नहीं समझनी है। 100 आपका कम से कम एक पेज से 1.5 पेज में होगा 100 वर्ड्स, तो ये चीज ध्यान रखिए, तभी आपको पूरे 10 नंबर्स मिलेंगे। तो 3 दिए गए ABC, तो इसमें से केवल और केवल आपको एक करना है, तीनों को नहीं करना है। डिजिटल इंडिया कीजिए या जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर्स, क्या है? फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशंस, तो फ्रीडम को एक्सप्रेशन करना, तो वो इन तीनों में से केवल आपको एक टॉपिक्स पे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द प्रोजेक्ट प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। या इसको लिखना है पालिका बाजार के रिगार्डिंग न्यू दिल्ली को प्लेस तो क्रिकेट किट्स के रिगार्डिंग आपको लिखना है। या राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो फिटनेस ग्रोइंग यूथ्स में फिटिंग रिगार्डिंग्स क्या क्या करना चाहिए, तो आपको एडिटर को लिखना है कि मैं अपने आपकी न्यूज़पेपर में अपना थॉट्स या अपने व्यूज लिखना चाहता हूँ या व्यूज बताना चाहता हूँ कि न्यू जनरेशन को अपनी फिटनेस के रिगार्डिंग क्या क्या करना चाहिए, तो मैं अपने व्यूज को बताना चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग्स आपको न्यूज एडिटर को आपको लिखना पड़ेगा लेटर, तभी वो एडिटर आपको अपने न्यूज़पेपर में स्थान देगा, आपके व्यूज को स्थान देगा। तो उसके रिगार्डिंग्स कैसे क्या करना है, आपको लेटर कैसे लिखना चाहिए, वो सब चीजें आपको लेटर लिखना है उसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है सेक्शन C। A हो गया, B हो गया, अब C। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन A था उसमें आपको रीडिंग था, यानी आपको पैसेज दिया गया था, उसी में से छांट के आपको लिखना था। सेक्शन B में तो आपका राइटिंग, यानी उसमें आपको लिखना ही लिखना है, जो आपको टॉपिक्स दिए उसकी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सेक्शन C आपका ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, जो आपने ग्रामर पढ़ी है उसकी रिगार्डिंग्स आपका आएगा। इसमें दिया गया है ये भी आपका 5x10, यानी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 नंबर्स के, और ये भी टोटल होगा आपका 10 नंबर्स का। इसमें आपको बताना चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, द एब्सेंस ऑफ ए गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की अनुपस्थिति किसी कंट्री की, यानी जिस देश में गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री शासन हो जाता, तो वो आपको बताना है कि उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस सरकार को क्या बोलते हैं। उस देश में, जिस देश में गवर्नमेंट नहीं है, यानी लोक व्यवस्था नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती है, तो उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, मोनोरेची, एनरेची या पार्टीची या मैट्रीची। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ये आपका रहेगा 2 नंबर्स का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर B, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी द फ्रेज, ये आपको मुहावरा दिया गया है, इस फ्रेज में बताना है कि इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स क्या होता है। टू हैव एन इची फीलिंग्स,
टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन डायरेक्शंस, टू मूव अपवर्ड्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर सी, द सिनोनिम्स ऑफ ऑडिक्सीज, करते हैं द सिनोनिम्स ऑफ ऑडिसियस, यानी ऑडिसियस का आपका सिनोनिम्स क्या है, यानी इसका पर्यायवाची क्या है। डेयरिंग, एडमेंट, एडवेंचर, सीरियस या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, यानी ए बी सी डी, ये चार आपको टेंस दिए गए हैं सेंटेंस, इनमें से आपको बताना है कौन से करेक्ट आंसर्स हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया है द एक्सिव प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड एब्रॉड, यू मस्ट नॉट एक्सीड द prescribed word limits, he is well acquainted to me, either you go or stay। तो ये चार आपको सेंटेंस दिए गए, इसमें से आपको बताना है फर्स्ट ओनली ए और डी सही है, या बी ओनली सही है, या ओनली ए बी सी सही है, या ओनली बी और डी सही है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। ये क्वेश्चन नंबर ई, द एंटोनिम ऑफ स्केयर्ड, यानी स्केयर्ड का आपको एंटोनी यानी अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विलोम शब्द। स्केयर्ड का, सेकेयर्ड का प्योर होता है, पर्शियस होता है, क्लीन होता है या प्रोफेन होता है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इन एनी, तो इन दो दिए गए हैं आपको, इनमें से एक का आपको इनडायरेक्ट करना है। दो डायरेक्ट दिए गए हैं, इनमें से केवल और केवल एक करना है, वो भी आपको मिलेगा 2 नंबर का। यानी टोटल आपका ये भी क्वेश्चन कितने का रहेगा, 10 नंबर्स का रहेगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 आपको करने हैं, एक भी नहीं दिए छोड़ना है। जैसा कि इसमें दिए गए हैं 2 डायरेक्ट दिए गए हैं, तो इसमें से केवल और केवल आपको एक ही करना है। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टर का डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इसको आपको करना है इनडायरेक्ट, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से आप कर लिए, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, तो ये आपको क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, प्रपोज के रिगार्डिंग कर दीजिएगा कि रोहित प्रपोज टू अस। तो इस तरीके से आप करिए क्वेश्चन। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही से पढ़े हैं तो आपको आसानी से ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग इज एज ए डायरेक्टेड। तो देखिए इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में दिया गया है एक टेंस, इसमें आपको कंबाइंड करें, 2 सेंटेंस दिए गए, एक कंबाइंड सेंटेंस आपको बनाना है। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो इसको आपको एक ही टेंस में बनाना है। जैसे माई मदर गिफ्टेड मी ए ड्रेस, बस सिंपली आपको इस तरीके से इसको करना है। डू इट लीव इट, तो इसको भी इन दोनों में से केवल और केवल इसको आपको एक को ही करना है। डू इट लीव, इसको छोड़ दो तो डू इट लीव कर सकते हैं। तो इस तरीके के दोनों में से एक ही टेंस को आपको बनाना है। सी, ट्रांसफर एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी आप इसको डायरेक्टेड यानी डायरेक्टेड के रूप में, यानी इसमें दिया गया है वही आपको चेंज करना है। यानी जैसे उसमें फर्स्ट वाले में, बी वाले में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, ये कंपाउंड सेंटेंस में करना था। ऐसे ही इसमें सी वाले में दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ही हैज सेव्ड माई लाइफ। इन दोनों में से केवल और केवल एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। एक को ही कर लोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं है कि एक नंबर के ये क्वेश्चन हो भाई, दोनों में से केवल और केवल एक को करिए, 2 नंबर्स पक्का हो जाएगा। या तो आप पैसिव वॉइस कर सकते हैं, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, तो इसको कर सकते हैं माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाई हिम। इस तरीके से इसको कर सकते हैं पैसिव वॉइस को रिगार्डिंग। और सेकंड आपको पूछा गया है इसमें कंपैरेटिव डिग्री, इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ये सिंपल डिग्री दी है आपको, तो इसको किस में करना है आपको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, इसको आपको करना है इसमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्टेड।
तो आपने डिग्री सही से पढ़ी हो तो इसको आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं या आप पैसिव वॉइस को कर सकते हैं, दोनों में से एक को ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है ट्रांसफॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सॉरी, ये आपका सी था। डी में दिया है करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से आपको एक को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। गलत है उसमें से आपको केवल एक करेक्ट को करना है। यू आर सीनियर देन मी, इसको बताना है, या कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से आपको एक करेक्ट करना है कि कौन सा सही है, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो इनमें से आपको एक वर्ड्स को आपको क्लियर लिखना है, इसका मीन्स क्या होता है वो आपको क्लियर बताना है। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस। तो इनके जो पेयर आपको टेंसेस दिए गए उनको एक टेंसेस के रूप में लिखना है, सेंटेंस के रूप में। कि जैसे मेल, मेल मीन्स क्या होता है, मेल एक तरीके के आप जो जीमेल वगैरह जो कंप्यूटर के थ्रू मेल करते हैं उसको मेल, तो उसका एक सेंटेंस है जिसमें मेल वर्ड आ जाए। सेकेंडरी मेल, ये मेल फीमेल मेल जो देते हैं, जैसे मानव होता है मनुष्य उसको मेल बोला जाता है, औरत होती है उसको फीमेल बोला जाता है। तो मेल आए उस सेंटेंसेस में लिखना है, यानी दोनों की एक एक सेंटेंस आपको बनाने हैं, या टीम इनके भी आप टेंसेस बना सकते हैं। मेनली अगर आपको इसके वर्ड्स के अर्थ पता है तभी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका आपको एक टेंसेस बनाना है, दोनों में से एक को ही करना है, अलग अलग नहीं करने हैं दोनों का। ये चीज ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट में मेल और मेल, तो दोनों के दो टेंसेस बनेंगे, एक नहीं बनाएगा। ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है आपको स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टोरी दी गई है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे थे जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में से ही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो ये स्टोरी आपको दी गई है, इस स्टोरी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। स्टोरी आपकी 5 नंबर की आएगी। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टोरी आएगी वो आपकी 5 नंबर की आएगी। इसी तरीके का पेपर होगा, आप डाउट्स नाम में ना रहें कि ये पेपर नहीं आएगा, इसी में से पेपर आएगा आपका 90%। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपने इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो आप 100% फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको स्टोरी बनानी थी इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो ये आपकी बुक्स में से दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपने बुक्स में से अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आप उन क्वेश्चंस को 40 वर्ड्स मिनिमम आपके 40 वर्ड्स के होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 7 का ए में दिया है, हु आर द inhabitants of the सीमापुरी, what do they do for their survival। तो इसको कर सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। या अगर ये नहीं आ रहा तो इसका अथवा भी दिया गया है, हु इज द राजकुमार शुक्ला, what did he do to bring गांधी जी टू चैंपारण। तो इसको आप बता सकते हैं। इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन को आपको करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में दिया, व्हाई डिड मिस्टर हेवेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ द फ्रेंच। तो इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। या व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियो ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स। या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 40 वर्ड्स से आपको कम नहीं लिखने हैं, ये चीज आ रही है। मिनिमम आपको 40 वर्ड्स दिए जाते हैं, इससे कम तो होनी ही नहीं
चाहिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसमें देखिए, जैसे आपको 40 वर्ड्स में दिया था 4 नंबर का, अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 2 में से केवल और केवल एक क्वेश्चंस को करना है। दोनों क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, केवल और केवल एक क्वेश्चंस को ही करना है। ये चीज ध्यान रखिए, 2 क्वेश्चंस है, दोनों में से एक को करना है, 80 वर्ड्स का करना है, तो आपको 7 नंबर्स मिलेंगे। जैसे ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई देयर स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। यानी लेसन जो आपका पार्ट दिया गया है डीप वाटर, उसमें दिया गया है, ये फ्रेज दिया गया है और वर्ड्स दिया गया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, हम हमेशा अपने डर से ही डरते हैं, क्यों? तो ये आपको बताना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो भी वाज द, या इसको नहीं कर सकते तो आपको इसको करना है, सो भी वाज द क्रिएटर ऑफ योर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसको आंसर को आपको बताना है। मिनिमम आपका 80 आंसर का ये होना चाहिए, मिनिमम आपके 80 वर्ड्स का ये क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आपको टोटल 7 नंबर्स मिलेंगे। इससे कम वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, 80 से ऊपर ही हो जाए, 1 से 1.5 पेज भरेंगे, 1.5 पेज भरेंगे, तभी आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3/2। यानी आपको दिए गए 3 क्वेश्चंस दिए गए 2 नंबर्स के, एंड द ओल्ड फैमिलियर HA। तो देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है, काव्य दिया है, आपको पोइट दी गई है, कविता दी गई है। तो इसमें आपको बताया, एंड द ओल्ड फैमिलियर HA, माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड नी सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड। तो ये आपको स्माइल दिया गया है। अब व्हाट इज द फियर दैट ही वाज ऑलवेज पेन द पोएट्रेस, यानी कवित्री इसमें क्या अपना डर महसूस करेगी, ये आपको हमेशा डर में रहती, क्या बचपन उसका, तो ये आपको क्लियर करना है। इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 नंबर्स का है। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, तो ये आपको लिखना है क्लियर। व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, वो स्माइलिंग हमेशा क्यों रहती थी, वो आपको बताना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको टोटल आपके 12 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जैसा कि आप क्लास 10th में भी लिखे होंगे, तो वही सेंट्रल आइडिया आपको करना है। 4 नंबर का दिया गया है सेंट्रल आइडिया। मिनिमम आपके 6 से 7 लाइन तो होनी चाहिए, मिनिमम 40 वर्ड से कम सेंट्रल आइडिया नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 40 वर्ड से कम का सेंट्रल आइडिया नहीं आपका माना जाएगा, आपको कम नंबर आएंगे। 40 वर्ड से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 40 वर्ड से कम का सेंट्रल आइडिया नहीं होना चाहिए। तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए गए, इनमें से एक को ही करना है। तो भाई तीनों को याद कर लीजिए, इन्हीं में से एक आएगा। तीनों सेंट्रल आइडिया आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तीनों सेंट्रल आइडिया कर लीजिए, इन्हीं में से एक सेंट्रल आइडिया आपका आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसमें आपको 40 वर्ड से कम में क्वेश्चन आंसर नहीं देना है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 2 क्वेश्चन 4 नंबर्स के, 4 नंबर के। देखिए जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन हों उनका आंसर 40 वर्ड से कम होना ही नहीं चाहिए। क्यों? 4 नंबर के हैं तो 40 वर्ड्स तो बनता है, 40 वर्ड से कम के उनको आंसर नहीं लिखना है। तो 40 वर्ड समथिंग आपके 6 से 7 लाइन में आएगा। 7 लाइन से आपको कम नहीं लिखनी है, 6 से 7 लाइन से कम नहीं लिखनी है, एक्स्ट्रा ही लाइन लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर आएगा। साथ ही आपको क्लियर और स्वच्छ कॉपी में लिखना है। ये नहीं है कि आप कॉपी को गंदी कर दें, कुछ बच्चों की आदत होती है, हैबिट्स होती है इसी तरीके की
कि अगर आपकी बेंच पर डस्ट वगैरह है तो वो कॉपी से डस्ट को साफ करते हैं। तो भाई ये डस्ट नहीं क्लियर करनी, देख कपड़े तो जाकर के धुल भी जाएंगे, बट अगर कॉपी आपकी गंदी हो गई तो वो धुलेगी नहीं। और गंदी कॉपी हो गई तो क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अगर आपकी आंसर शीट गंदी पाएगी, मिट्टी से डस्ट से अगर लगी हुई पाएगी, तो समझ लीजिए आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी। साथ ही आपको जेल पेन से नहीं लिखना है, जनरल पेंसिल से आपको लिखना है। जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है। जेल पेन का यूज करोगे तब भी आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। आपकी कॉपी में कहीं भी अगर जेल पेन चलता हुआ मिला तो आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। साथ ही कॉपी में आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका है जो आपकी, उसमें आपको कहीं भी आप अपना नाम नहीं लिखोगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, आदत होती है उनकी अपना नाम लिखने की, तो भाई आपको अपनी आंसर शीट पे नाम नहीं लिखना है। अगर आपने अपनी आंसर शीट पे नाम लिखा तो तब भी आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे और आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आपको नंबर मिलेंगे 0। तो भाई ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके रिगार्डिंग्स कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, इसके रिगार्डिंग्स हमने वीडियो डाल चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, कि ये गलतियां भूल कर भी ना करें। 4 गलतियां दी गई हैं, उसमें कौन कौन सी 4 गलतियां आप उसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियर डायरेक्शंस दे रखे हैं कि इन गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर इन गलतियों को करोगे तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी और आप डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी इसमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका आपको 40 वर्ड से में आंसर देना है। तो इसमें दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑन द अदर लेवल्स। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन को जवाब देना है, या अगर ये नहीं आता है तो चेक कर सकते हैं। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ द एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका का आपका एनवायरमेंट फीचर्स क्या हैं ये आपको बताना है। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में ये आप अपने बुक्स में ये पढ़े ही होंगे आंसर्स, तो उन आंसर को आप क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए आपको आंसर एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इन 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से एक क्वेश्चन को करना है जिसका आपको 80 वर्ड्स का आंसर लिखना है। ये मिलेगा आपको 7 नंबर का, यानी आपको कहते हैं ना विस्तृत उत्तर, यानी विस्तृत जो आंसर देते हैं वही आपका है लॉन्ग आंसर। तो ये आपको लॉन्ग आंसर हैं, 7 नंबर के हैं। तो भाई ध्यान से करिए, इन दोनों में से केवल और केवल आपको एक ही करना है। ये आपकी बुक्स में से दिए गए हैं, अलग से नहीं दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये आपकी बुक्स में से दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर क्लास 12 के बच्चों का। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए तो आपको ये सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम उतना ही आपको इसमें आप इसमें सॉल्व करके कम से कम 50 आप कमेंट करेंगे सॉल्व, तभी हम इसको सॉल्व करके आपको देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक्स मिस ना हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके न्यू अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।